हेलो दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, क्लास 10 का सोशल साइंस सब्जेक्ट जिसमें ज्योग्राफी है। ठीक है, ज्योग्राफी का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज पहला क्लास है, हम लोग इसका इंट्रो समझेंगे। ठीक है, पहला क्लास में हम लोग समझेंगे कि संसाधन क्या है। ठीक है, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं संसाधन। ठीक है, संसाधन किसे बोलते हैं। तो संसाधन एवं विकास जो चैप्टर है उसमें हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। ठीक है, हमारे क्या है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, हमारे पर्यावरण किसे बोलेंगे, पर्यावरण उसे बोलेंगे जो हमारे आसपास चारों ओर मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, हमारे आसपास चारों ओर हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। जो हमारी आवश्यकताओं, जो हम लोग का दिन भर का जो हम लोग का आवश्यकता होता है। ठीक है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, मतलब जिसको बनाने के लिए सिस्टम उपलब्ध है। जैसे कि लौह हुआ, अयस्क हुआ। ठीक है, लौह अयस्क हुआ। ठीक है, जैसे कि कोई लौह है, अयस्क है, और इससे निकालने के लिए इससे जो खनिज मिलता है। ठीक है, जो खनिज मिलता है उसको निकालने के लिए हम लोग का प्रौद्योगिकी मतलब जो सिस्टम है, हम लोग का सिस्टम जो हम लोग का उपलब्ध है, इस पर्यावरण का हम लोग क्या इस हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हम लोग का जो प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, प्रौद्योगिकी इसमें क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी इस पे यूज करके हम लोग उसका जो लौह अयस्क है उससे हम लोग क्या निकालते हैं, खनिज लवण जो निकालते हैं, खनिज निकालते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, और जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। ठीक है, तो उसे हम लोग संसाधन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे एक एक पॉइंट। यहाँ पर क्या है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी मतलब जो हम लोग का प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य। आर्थिक रूप से मतलब जैसे कि हम लोग कहीं से अगर पेट्रोल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उस पर हम लोग सिस्टम के द्वारा, प्रौद्योगिकी टेक्निक के द्वारा हम लोग निकाल रहे हैं। तो उसको निकाल के हम लोग का जो मार्केट लाने में जो खर्च होता है, मान लीजिए हम लोग का मार्केट लाने में हम लोग का कितना 1000 खर्च हो रहा है। ठीक है, कोई भी हम लोग का जो कोई भी मतलब जिस ये पे हम लोग को निकालते हैं उसका जो आर्थिक रूप से मतलब उस पर जो निकालते हैं, जैसे कि हम लोग का कितना खर्च हो रहा है 1000 रुपीज़। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जो हम लोग मार्केट में हम लोग का वैल्यू है, मार्केट में अगर इसका वैल्यू है 1500 या फिर 2000। ठीक है, अगर हम लोग उसको निकाल के हम लोग जो प्रौद्योगिकी यूज करते हैं, जो टेक्निक यूज करते हैं, उसको निकालने में हम लोग का कितना खर्च हो रहा है 1000 रुपीज़, और 1000 रुपीज़ निकालने में यूज हो रहा है, और हम लोग उसको मार्केट में कितना बेच रहे हैं 1500 2000। तो हम लोग का क्या प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग का कर में वृद्धि और मतलब प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हम लोग का जो प्रॉफिट हो रहा है उसी को बोलेंगे जो आर्थिक रूप से संभाव्य। ठीक है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य, जो हम लोग का आवश्यकता है, जैसे पेट्रोल का हम लोग का आवश्यकता है, और उसको निकालने के लिए हम लोग क्या किए, तकनीक यूज किए। तकनीक मतलब प्रौद्योगिकी जो हम लोग उसको सिस्टम में हम लोग निकाले। ठीक है, निकाल के जो भी खर्चा होगा मार्केट लाने में, फिर मार्केट में अगर बेच रहे हैं तो अगर प्रॉफिट में हम लोग को आ रहा है तो हम हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हम लोग का क्या है, आर्थिक रूप से संभाव्य। आर्थिक रूप से अगर हम लोग इसको 1000 रुपीज़ में ला रहे हैं। ठीक है, 1000 में ला रहे हैं, और हम लोग इसको अगर 500 में अगर बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है बोलेंगे। तो हम लोग का उसी को बोलेंगे जो हम लोग का हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो आर्थिक रूप से संभाव्य है। ठीक है, आर्थिक रूप से संभाव्य, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे, जो आर्थिक रूप से। और उसके बाद आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य। सांस्कृतिक उस पर हम लोग का क्या होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से भी मान्य होना चाहिए। जैसे कि अभी समझेंगे हम लोग का जैसे कि हम लोग का धर्म में माना जाता है कोई भी मीट हो। ठीक है, जिसको हम लोग का संस्कृत हम लोग को मान्य नहीं देता है। ठीक है, कोई भी मीट हो जिसको हम लोग संस्कृत मान्य नहीं देता है, जैसे कि तुलसी का पौधा को हम लोग भोजन के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भोजन बनाने के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का संस्कृत में नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग का क्या होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक संसाधन बोलेंगे। ठीक है, उसे एक संसाधन बोलेंगे। तो हम लोग संसाधन समझ
गए कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी तकनीक उपलब्ध है, ठीक है, कोई भी सिस्टम उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य एक संसाधन है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी इसका जो जैसे कि संसाधन कितना अभी वर्गीकरण, उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, संसाधन कितने भाग में वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग उत्पत्ति के आधार पर क्या आप लोगों का जैव और अजैव है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव है। जैव और अजैव किसको बोलेंगे? जैव उसे बोलेंगे जो कोई भी सजीव वस्तु, ठीक है, सजीव, जो कोई सजीव रहेगा उसको जैव बोलेंगे, और अजैव किसको बोलेंगे? जो निर्जीव रहेगा, ठीक है। और उसके बाद समयाप्तता के आधार पर, समयाप्तता के आधार पर जैसे कि नवीकरण योग और अनवीकरण योग। समयाप्तता का मतलब इस लिमिट होता है, ठीक है। समयाप्तता के आधार पर इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं सेकंड में क्या है, समयाप्तता के आधार पर नवीकरण योग और अनवीकरण योग, ठीक है। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, ठीक है। कोई भी हक होता है, एक व्यक्तिगत होता है, एक समुदाय का पूरा एक व्यक्तिगत होता है, अपना होता है, उसके बाद एक सामुदायिक मतलब पूरा समुदाय का होता है, उसके बाद राष्ट्रीय पूरा नेशनल का होता है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पूरा इंटरनेशनल का होता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ क्या है, विकास के स्तर के आधार पर, विकास जो हम लोगों का देश क्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, कुछ न कुछ तकनीक बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। विकास के स्तर के आधार पर क्या है, संभावी है, विकसित भंडार है और संचित कोश है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम लोग इससे नेक्स्ट वाला क्लास में कवर करेंगे। आज हम लोग संसाधन क्या है, संसाधन के बारे में हम लोग फुल एकदम अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जो संसाधन कितने भागों में वर्गीकरण हुआ है, ठीक है। तो इस 2-3 लेक्चर में इसको क्या कवर कर देंगे, जो आप लोगों का संसाधन एवं विकास जो चैप्टर है 2-3 लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, ताकि आप लोगों का एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो।